योल नबी का पुस्तक में है, यहाँ पर 2 और 2 का 15 वचन में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। सियोन में नरसिंगापुर को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चे और दूध पिए तो को इकट्ठा करो, दूध पीने वाला बच्चा को भी भवन में लेके आओ, जो बच्चा दूध छोड़ दिया उसको लेके आओ, वृद्ध आदमी के भवन में लेके आओ, सब लोग परमेश्वर के पवित्र सभा में इकट्ठा हो जाओ और सब लोग परमेश्वर के नाम में पवित्र हो और छुटकारा पाओ। याजक जो यहोवा का टहलुआ है, वे आंगन में और वेदी के बीच में रो रख कर प्रार्थना करे। यानी याजक भी क्या करे? रो रो के प्रार्थना करे। पास्टर, जैसे हम लोग पास्टर हैं, जब हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं, जब वेदी पर घुटना टेकते हैं तो आंसू आने लगता है। ये बात सही है। जो एक सही याजक होगा, सच्चा याजक होगा, वो टूट टूट के प्रार्थना करेगा प्रजा के लोगों के लिए, विश्वासों के लिए। बोलिए हालेलुया। और यहोवा रोड़ों की प्रार्थना करे, अपनी प्रजा पर तरस खा। और यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग की नामधराई न होने दे। जाति जाति उसकी उपमा देने न पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। अब मान लीजिए कि हम आप अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर चमत्कार नहीं करेंगे, और जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु चमत्कार नहीं करेंगे। जब हम लोग परमेश्वर का वचन में नहीं चलेंगे तो प्रभु काम नहीं करेगा। आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे बरकत नहीं होंगे, तो संसार वाला तो देखेगा कि उसका परमेश्वर कहाँ है। यही ना बोलेगा? क्या बोलेगा? कहाँ है उसका परमेश्वर, कहाँ कुछ कर दिया। लेकिन क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने न उपवास किया, आपने न चिल्ला के दुहाई दिया, उस परमेश्वर के सामने घुटना टेक के रो पीट के आपने प्रार्थना नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं खुली। तो जब जीवन में आशीष नहीं खुलेगा तो संसार का लोग तो ऑटोमेटिक बोलेगा, कहाँ हो तो प्रभु, कहाँ कुछ देखो तोरा जीवन, कहाँ बदलाहट देखो, तेने के तेने तो न बोली बदलो, न विचार बदलो, न चाल चलन बदलो, न कुछ आगे मुझे बढ़ लो। बात सही कहते हैं कि गलत बोलते? बताइए सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है, लेकिन कारण है उससे पहले दूध पीने वाला बच्चा अगर आपके घर में है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसको लेके आइए, सबको लेके आइए और प्रभु के भवन में, पवित्र भवन में बैठाइए और सबको पवित्र कीजिए और सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से आशीष पाइए। लेकिन आपके घर में, चाहे मेरे घर में, ऐसा होता नहीं है। कभी हमेशा होना चाहिए, कई बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा तो आशीष कैसे पाएंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। यहाँ लिखा हुआ ना कि यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खाए और अपने नीच भाग को भी धराई न होने दे और जाति जाति उसकी उपमा दे पाए। कहने का मतलब परमेश्वर क्या करेगा? जब इस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो हाई चिल्ला के देंगे, उपवास के साथ, टूट के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, दया करेगा और खोल देगा आशीष। बोलिए हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और एक और वचन आपको निकालना है, एक और पुस्तक, योना का पुस्तक निकालिए, योना का पुस्तक निकालिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा आज्ञा होता है परमेश्वर का, सबसे आज्ञाएं जो परमेश्वर का है आपके लिए बहुत बड़ा आशीष है। आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर का आशीष है। जो विश्वासी आज्ञा मानता है, जो विश्वासी परमेश्वर का आज्ञा मानता है, उसके लिए आशीष बरकत होने लगता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम उसके लिए बरकत स्टार्ट हो जाता है, आशीष उसके लिए खुल जाता है, उसका बंधन टूट जाता है। लेकिन उससे पहले क्या मानना है? आज्ञाएं। उससे पहले क्या करना है? आज्ञाएं। अगर आप आज्ञाएं नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का बरकत, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं आगे जाएगा।
परमेश्वर का बरकत, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में। आज्ञाएं क्या होता है? आज्ञाएं होता है परमेश्वर जो आपको बोलता है वही काम करना। परमेश्वर का वचन अगर आपसे बात करता है कि ये काम कर, वही काम करना है। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा कि एक प्रभु का यहाँ लोग था, एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम था योना। क्या नाम था? योना। और योना नाम था, और वह व्यक्ति के बारे में उसे प्रभु का दास के बारे में ध्यान से आप वचन पढ़ेंगे 3 का पहला यहाँ पर है। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। निनवे एक बड़ा नगर था, और निनवे एक बड़ा नगर जो है नाश होने वाला था। क्या होने वाला था? है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है, पास जा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उससे प्रचार कर। योना को क्या बोला परमेश्वर? योना को बोला कि योना को परमेश्वर बोला कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, और निनवे एक ऐसा नगर है जिसमें 1,20,000 आदमी पाया जाता है, उसे नाश करना चाहता है शैतान। उसे क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है। शैतान नाश करना चाहे परमेश्वर नाश करना चाहे, लेकिन वहां पर वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ही नाश कर रहा था। आप बोलेंगे तो परमेश्वर क्यों नाश कर रहा था? क्योंकि निनवे का पाप बढ़ गया था, बुराई बढ़ गया था। निनवे नगर में मनुष्य जाति पाप ज्यादा कर रहे थे, बुराई ज्यादा कर रहे थे, अधर्म ज्यादा कर रहे थे, कुकर्म ज्यादा कर रहे थे। इसलिए निनवे का जो पाप बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर को क्रोध आ गया। क्या आ गया? प्रभु का क्रोध आ गया। समझ रहे हैं आप लोग वचन की? नहीं समझ रहे हैं ना? इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया, लेकिन परमेश्वर